हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। आज क्लास 9 का थर्ड लेक्चर है। क्लास 9 के प्रीवियस लेक्चर में हमने डेसिमल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट किया था रेशनल नंबर्स को। आज रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सप्रेशन से रेशनल नंबर में आएंगे। लेट्स स्टार्ट। दो तरह से कन्वर्ट हुआ था रेशनल नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन में। क्या थे वो दोनों तरीके? पहला था टर्मिनेटिंग, दूसरा था रिपीटिंग। या तो वो नंबर अपने आप को टर्मिनेट कर लेगा या फिर रिपीट करेगा। थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूं मैं। जैसे कि 0.375 दैट इज रिपीटिंग। डेसिमल के किसी एक प्लेस पे ये जो डिजिट्स हैं वो रुक रही हैं। रिपीटिंग में क्या होता था? 0.33333 एंड सो ऑन अप टू ये चलता जाए। तो ये किस में कंसीडर होता था? रिपीटिंग के केस में। तो डेसिमल रेशनल नंबर्स दो ही फॉर्म में बदल सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग में या फिर रिपीटिंग में। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। इधर देखो सबसे पहली फॉर्म कौन सी पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहली फॉर्म पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग को किस में कन्वर्ट करना? रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। तो टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है। आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल में कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है? तो यहां ध्यान से देखो, राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3। कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है? 3 डिजिट्स के बाद। तो इसमें 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? P अपॉन Q की फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया? P अपॉन Q की फॉर्म में। अब जब हमने रेशनल नंबर्स पढ़ाए थे तब आपको ये पता था कि नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो यूनिकली, हर नंबर अपने आप को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है। नंबर सिस्टम में नंबर लाइन के ऊपर हर रियल नंबर यूनिक होता है। हर रियल नंबर क्या होता है? यूनिक होता है। तो हमने क्या बताया था? P अपॉन Q को जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में होंगे। को प्राइम मतलब इन दोनों का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। P और Q का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऐसे केस में ये दोनों क्या बोले जाते हैं? को प्राइम। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो। जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। 3 के बाद है 1000 से करेंगे। अगर यहीं पे 2 डिजिट के बाद होता तो किससे करते डिवाइड? 100 से करते। किससे करते? 100 से डिवाइड करते। अगर 1 डिजिट के बाद होता तो किससे डिवाइड करते? 10 से डिवाइड करते। अब इन तीनों केस में जान लो 4 डिजिट के बाद होता तो किससे करते? 10,000 से डिवाइड करते। इन सब में P अपॉन Q को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? को प्राइम की फॉर्म में। 375 और 1000 क्या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? तो ध्यान से देखो, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 5। डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसके लास्ट में 0 आ रहा है। कहने का मतलब है ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 37 कितनी बार होगा? 5 7 जा 35। 25 5 बार। 5 से 1000 कितनी बार होगा? 2010। 5 से 75 कितनी बार होगा? 15 बार। 5 से 2000 कितनी बार होगा? 4 बार। 5 से 15 3 बार। 5 से 400 कितनी बार? 80 बार। ठीक है, 5 8 जा 40। तो कितना आ गया ये? 3 अपॉन 80। ये क्या हो गई? सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों? ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब इन दोनों का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 से 37 को काटा 7 टाइम्स, 25 5 टाइम्स, 5 से 1000 को काटा 2, 10 2 टाइम्स, 00। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई। अब इधर देखो, फिर 5 से इसको काटा 75 को कितने टाइम्स गया? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर 200 को काटा 5 से कितनी बार गया? 4 और 0 बार। फिर 15 5 से इसको काटा 3 टाइम्स, फिर 5 से इसको काटा 8 टाइम्स। तो 3 अपॉन 8 है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, वो वहां गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। अब मान लो 37 अपॉन 100, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है? को प्राइम की फॉर्म में है। तो ये ऐसे लिखा रहेगा 3 अपॉन 10। इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 10 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा।
तो ये सब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गए। टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना आपने सीख लिया। अब आगे पढ़ेंगे, आगे है हमारा रिपीटिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट करना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट सेक्शन। रिपीटिंग बोले या फिर रिकरिंग बोले, बात एक ही है। इसको किस में कन्वर्ट करना, इस डेसिमल को कन्वर्ट करना रेशनल नंबर्स में। इसको ध्यान से समझेंगे बच्चे। सबसे पहला है 0.3 पे बार, 0.3 बार। बार का क्या मतलब बताया था कल मैंने, बार जिस भी डिजिट के ऊपर लगा होगा वही डिजिट अपने आप को बार बार क्या कर रही होगी, रिपीट कर रही होगी। तो 0.3333 एंड सो ऑन अप टू, ये क्या हो गया इसका, इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, बार हटा दिया। किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपेंड करके लिख दिया हमने, बार को हटा दिया। अब यहां ध्यान दो, कितनी डिजिट्स डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही हैं। जब किसी रिकरिंग को रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि कितनी डिजिट हैं जो अपने आप को डेसिमल के बाद रिपीट कर रही हैं। कितनी डिजिट अपने आप को डेसिमल के बाद रिपीट कर रही है, तो कितनी डिजिट रिपीट कर रही है डेसिमल के बाद, सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर रही है। तो इस डिजिट में पूरे में इसको किसके इक्वल ले लेंगे, x के इक्वल। लेट x इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन अप टू, कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब इस पूरे डिजिट में एक डिजिट के एक ही डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10, 10x इक्वल्स टू 3.3333 एंड सो ऑन अप टू। यहां पे आपने 10 का मल्टीप्लाई किया, ये बहुत लार्ज नंबर है जो कभी रुक ही नहीं रहा है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि जब हम किसी नंबर में 10 का, 100 का या डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट वो शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया आपका 3.33333। तो 10x किसके इक्वल आ गया बच्चों, 3.333 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, जो डिजिट रिपीट कर रही थी वो डिजिट कितनी थी, एक। उस डिजिट को हमने लेफ्ट साइड ले लिया डेसिमल के, कैसे ले लिया, 10 का मल्टीप्लाई करके। 10 का ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक डिजिट रिपीट कर रही थी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि 10x ये है इक्वेशन 1 सेकंड और ये है इक्वेशन 1। जब सेकंड वाली में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट होगा। 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब इस वाले सब्ट्रैक्शन को डिटेल में देखेंगे, इस वाले सब्ट्रैक्शन को। इधर देखो, 10x इक्वल्स टू 3.3333 एंड सो ऑन अप टू। ऊपर क्या था, x इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन अप टू। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x में से x गया, कितना बचा बच्चों, 9x बचा। डेसिमल के बाद का जो पोर्शन है इस एक्सप्रेशन में वो बिल्कुल सेम है। तो ये पूरा पोर्शन एक दूसरे को क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। यहाँ पे 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, बस 3 बचेगा। तो x इक्वल्स टू 9 उस तरफ चला जाएगा, 3/9। 3 से 3 1 टाइम, 3 से 9 3 टाइम, दैट इज व्हाट, 1/3। तो ये जो था हमारा रिपीटिंग डेसिमल 0.3 बार, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, p/q की फॉर्म में, जहां पे q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, एक तरीके से रेशनल नंबर में। किस में कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर में। तो सबसे पहले प्रोसीजर हमने क्या फॉलो किया, ये देखा कितनी डिजिट रिपीट कर रही है। जितनी डिजिट रिपीट कर रही थी उसको हम किस साइड लाए, डेसिमल के लेफ्ट साइड लाए। कैसे लाए, एक डिजिट रिपीट कर रही थी, 10 का मल्टीप्लाई किया, 10x हो गया। यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई होता है, x का 10 में हुआ, 10x हो गया। इस पूरे में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 3.33333 एंड सो ऑन अप टू। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10x में से x को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, 9x आया। 3.333 0.33 में से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 3 आया। यहाँ पे डेसिमल के बाद का जो पोर्शन था वो एग्जैक्ट सेम था, तो उस पूरे पोर्शन ने एक दूसरे को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे 3 में से 0 गया, 3 बचा। 9 इस तरफ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
कितना आ गया 1/3 आ गया। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में, और p/q क्या है, को प्राइम है, 1 और 3 का, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो जो हमारा रिपीटिंग डेसिमल था किस में कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो रिकरिंग डेसिमल में दो तरह के रिकरिंग डेसिमल होते हैं। एक वो होता है जिसमें डिजिट के डेसिमल के बाद सारी डिजिट जितनी भी हो वो सारी डिजिट क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। लेकिन हर डेसिमल ऐसा नहीं होता। कुछ रिकरिंग डेसिमल ऐसे होते हैं जिनमें सारी डिजिट्स रिपीट नहीं कर रही होती, कुछ पर्टिकुलर डिजिट ही अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं। जिसमें सारी डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल। और जिसमें सारी डिजिट्स अपने आप को रिपीट ना कर रही हो डेसिमल के बाद, उसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चंस करते जाएंगे कंटिन्यू, वो किसके करेंगे, प्योर रिकरिंग के कंटिन्यू करेंगे। प्योर रिकरिंग डेसिमल के बाद सारी डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही हूं। अभी हमने इसमें एक डिजिट का नंबर लिया था, उसको कन्वर्ट किया था जिसमें एक ही डिजिट रिपीट कर रही थी। अब दो डिजिट का लेते हैं। इधर देखो, जैसे हमारा नंबर है अब 0.44 बार, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में। सबसे पहला स्टेप क्या था, इस पूरे नंबर को x के इक्वल लेंगे। 0.44, यहाँ पे 47 ले लो, 0.47 47 47 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया था सबसे पहले, ये देखो कितनी डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही हैं। तो कितनी डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही हैं, यहाँ पे दो डिजिट बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, 47 47 47। तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ये प्योर रिकरिंग है। सबसे पहले ये देखेंगे प्योर है या नहीं है। तो ये प्योर है ऑलरेडी, क्योंकि डेसिमल के बाद की सारी डिजिट रिपीट कर रही हैं। तो क्या प्रोसीजर था, x के इक्वल मानेंगे, कितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं ये देखेंगे, दो डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट रिपीट कर रही हैं तो 100 का, एक डिजिट करती तो 10, तीन डिजिट करेंगी तो 1000 एंड सो ऑन अप टू। अब इसका 100 बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी। 100 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ देखो, इस पूरे में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जब आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है। बेसिक फंडा जो आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ये जो डेसिमल है वो दो प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये दो प्लेस इधर चला जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, 47.4747 एंड सो ऑन अप टू। ये मैक्रो लेवल पे बता रहे हैं। अगर आपको माइक्रो लेवल पे बताया जाए तो ये बड़ी टेक्निकल चीज है। अभी इसको ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कितने प्लेसेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, दो प्लेसेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो 47 किस तरफ आ गए, डेसिमल के लेफ्ट साइड, बाकी सब कुछ किस तरफ रहा, डेसिमल के राइट साइड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये क्या था, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखना, सेकंड इक्वेशन क्या है उसको लिखो, 100x इक्वल्स टू 47.4747 एंड सो ऑन अप टू। यहां पे क्या है, x इक्वल्स टू 0.4747 एंड सो ऑन अप टू। लिखते टाइम पे ध्यान रखना, आपको डेसिमल नंबर के नीचे डेसिमल नंबर लिखना आना चाहिए। जब आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही हो, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इधर देखो, 100x में से जब x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 99x। 47 में से 0 को, यहां देखो इधर से डेसिमल के इस तरफ क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, 47 47 47, डेसिमल के इस तरफ भी क्या है, 47 47 47। बिल्कुल सेम सेक्शन है डेसिमल के
पहले वाले एक्सप्रेशन में भी दूसरे एक्सप्रेशन में भी डेसिमल के बाद 4747, नीचे वाले में भी 4747 रिपीट कर रहा है अपने आप को इनफाइनाइटली। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 47 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 47 में से, तो कितना बचेगा, 47 बचेगा। अपना एक्सप्रेशन क्या आ गया, 99x इक्वल्स टू 47। अब यहाँ पे 99 को उस तरफ ले जाएंगे, x इक्वल्स टू 47 अपॉन 99। इसके बाद क्या स्टेप होता है, अगर इन दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होता तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो 47 और 99 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 47 क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए इसको इसी फॉर्म में लेके रहने देंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर में। ये कितने डिजिट का रिकरिंग डेसिमल था, 2 डिजिट का। कैसा था, प्योर था। अब आगे बढ़ते हैं, अब 3 डिजिट का रिकरिंग डेसिमल लेंगे। अब मान लो यहां पे है 0.473, कितना है, 0.473। सबसे पहली पहचान, ये देखो प्योर रिकरिंग है या नहीं है। प्योर रिकरिंग पॉइंट के बाद सारी डिजिट एग्जैक्टली सारी डिजिट्स रिपीट कर रही हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया है बच्चों, x के इक्वल मानना नंबर को, x इक्वल्स टू 0, 473, 473, 473 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं डेसिमल के बाद, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का, क्योंकि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 3। 1000x इक्वल्स टू 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिक फंडा क्या बताया था आपको कि जो आपका डेसिमल है कितने प्लेस शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, 3 प्लेसेस। तो यहाँ कितना आएगा, 473 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, अब इसको क्या मान लेंगे, पहली वाली को क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पहली वाली को इक्वेशन नंबर 1, दूसरी वाली को क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। सेकंड वाली इक्वेशन में से पहली वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड वाली इक्वेशन कितनी है, 1000x इक्वल्स टू 473 डेसिमल 473 एंड सो ऑन अप टू। पहली वाली क्या है, x इक्वल्स टू 0.473 एंड सो ऑन अप टू। अब जब 1000 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 999x। यहां पे डेसिमल के बाद का जो सेक्शन है दोनों में क्या है, सेम है जैसा पिछले क्वेश्चन में था, तो ये पूरा कैंसिल आउट। 473 में से 0 गया, कितना बचा, 473। x को इधर अकेला रहने देंगे, इस तरफ क्या चला जाएगा, 999। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिक स्टेप्स क्या बताए थे, सबसे पहले ये चेक करना है रिकरिंग है या नहीं है। तो रिकरिंग के 3 केस पढ़ लिए हमने। पहला केस था 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का। अगर पेपर में 4 डिजिट का या आ जाए तो आप क्या करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। अब हम कौन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्योर रिकरिंग नहीं होंगे, जो प्योर रिकरिंग नहीं होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था। वो क्या पैटर्न था बच्चों, अगर यहाँ पे लें 0.3, इसको जब हमने कन्वर्ट किया था तो ये किस में आया था, इसका फाइनल रिजल्ट इधर देखो, जैसे 0.7 ले लिया, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 7/9। 0.73 ले लो, इसको कन्वर्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना आया था, 73/99। इसको ले लो 147, इसको कन्वर्ट करते तो फाइनल रिजल्ट क्या आता, 147/999। ठीक है, तो कोई सा भी प्योर रिकरिंग डेसिमल हो, 0 उसके डेसिमल के लेफ्ट साइड हो, राइट साइड क्या हो,
राइट साइड सिर्फ उतना सेक्शन हो जो अपने आप को रिपीट कर रहा है प्योर रिकरिंग में, तो उसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? एक डिजिट रिपीट कर रही है 7/9, दो डिजिट रिपीट कर रही है नीचे 99, तीन डिजिट रिपीट कर रही है तो नीचे 999। समझे? इसका यूज करेंगे हम मिक्स्ड रिकरिंग वाले क्वेश्चंस को करने में, या फिर वो क्वेश्चंस जिनमें डेसिमल के बाद कोई पॉइंट आ जाए। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है मान लो हमारा 0.32 बार। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पूरा नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, ये पूरा नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें प्योर रिकरिंग नहीं है, डेसिमल के बाद 3 के ऊपर बार नहीं लगा है, दैट इज ये कैसा हो गया? मिक्स्ड रिकरिंग। मिक्स्ड रिकरिंग वाली फॉर्म मिल गई है, यहां पे प्योर रिकरिंग नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये प्योर रिकरिंग नहीं है, प्योर रिकरिंग नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे सर? तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि या तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करो, स्टेप 1 इसको कन्वर्ट करो प्योर रिकरिंग में। प्योर रिकरिंग में क्या होता था? डेसिमल के बाद की ही जितनी भी डिजिट होती थी वो सारी ही डिजिट रिपीट हो रही होती थी। यहाँ पे क्या रिपीट नहीं हो रहा है? 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 3 को किस तरफ ले आएंगे हम? डेसिमल के लेफ्ट साइड। कैसे आता है डेसिमल के लेफ्ट साइड? मल्टीप्लाई करके। कितने का मल्टीप्लाई करें? कितनी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही? एक डिजिट है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। तो सबसे पहले इसको किसके इक्वल लेंगे? x के इक्वल लेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.3222 एंड सो ऑन अप टू। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। तो 10x इक्वल्स टू एक डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा 3.2222 एंड सो ऑन अप टू। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया प्योर रिकरिंग के केस में। किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? प्योर रिकरिंग के केस में। अब दो तरीके हैं, एक मेथड हो जाएगा लॉन्ग। वो मेथड क्या है? वो मेथड ये है कि अब इसमें कितनी डिजिट रिपीट कर रही है डेसिमल के बाद? एक डिजिट रिपीट कर रही है, तो फिर से इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो? बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो 10 का। किसका मल्टीप्लाई कर दो? 10 का। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 का 10x में 100x। यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक डिजिट इस तरफ चला जाएगा 32.222 एंड सो ऑन अप टू। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब थर्ड वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड वाली इक्वेशन क्या है बच्चों? 100x इक्वल्स टू 32.222 एंड सो ऑन अप टू। दूसरी इक्वेशन क्या है? 10x इक्वल्स टू 3.222 एंड सो ऑन अप टू। डेसिमल के बाद का पूरा सेक्शन रिकरिंग है और सेम चीज रिकर कर रही है दोनों एक्सप्रेशन में, तो वो कैंसिल आउट। 32 में से 12 में से 3 गया, 9 बचा 29। 100x में से x गया तो कितना बचा? 90x। x इक्वल्स टू 29/90। x इक्वल्स टू 29/90। ये हो गया इसका रेशनल नंबर में कन्वर्जन। किसमें कन्वर्जन हो गया? रेशनल नंबर में। अब एक और तरीके से देखो, इस स्टेप पे ध्यान दो। अभी हम किस स्टेप पे थे? जब हमने अपने मिक्स्ड रिकरिंग को किस में कन्वर्ट कर लिया था? प्योर रिकरिंग में। प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट किया था तो 10x इक्वल्स टू कितना आ गया था बच्चों? 3.22, और 2 अपने आप को रिपीट कर रहा था तो 2 बार लिख दिया। अभी अभी हमने एक रिजल्ट बताया था। क्या रिजल्ट बताया था? कि जब भी जैसे इसको अगर लिखना चाहे ब्रेक करके तो कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 0.2 बार। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 3.2 बार को 3 प्लस 0.2 बार, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3.2 बार। और अभी अभी एक रिजल्ट बताया था, अगर ऐसे केसेस हो एक डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है तो उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? हम 2/9 लिख सकते हैं। तो यहां पे भी हम क्या लिख देंगे? 3 प्लस 0.2 बार को क्या लिख देंगे बच्चों? 2/9 लिख देंगे डायरेक्टली। और ये किसके इक्वल चल रहा है? 10x के इक्वल चल रहा है। इक्वेशन पे ध्यान देते रहना। 9 कल ही हमने बताया था जब ऐसी फॉर्म बन जाए, देखो जब ऐसी फॉर्म बने, एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में ऐड हो रहा हो तो कैसे होगा? डिनोमिनेटर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना। 9 3 जा 27, 27 और 2
29 अपॉन 9, और ये किसके इक्वल है 10x के। 10 इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 उस तरफ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 29 अपॉन 90। ये भी किस में कन्वर्ट हो गया रेशनल नंबर में। तो दो मेथड हो गए, एक ये मेथड हो गया, एक ये मेथड हो गया। जिस बच्चे को इस मेथड में दिक्कत आए वो इस मेथड से कर ले, जिसको इसमें आए वो इस मेथड से कर ले। सबसे सही मेथड ये है डायरेक्टली, और जल्दी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि उसको प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करो। जब प्योर रिकरिंग में आपका मटेरियल कन्वर्ट हो जाए, आपका जो एक्सप्रेशन है वो प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके बाद जो रिकरिंग सेक्शन है उसको ब्रेक करके अलग रख दो। रिकरिंग सेक्शन को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दो, रेशनल नंबर में। आपने सीखा है, अभी बताया था। फिर दोनों को ऐड कर दो, एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये मेथड्स हमने सीख लिए। कौन से मेथड्स हो गए, ये वो सारे मेथड्स हो गए, दोनों मेथड रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, दोनों को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब एक दो क्वेश्चंस और करते हैं बच्चों। इस वाले क्वेश्चन में फोकस करो। इस वाले क्वेश्चन में भी सारे डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, दो ही डिजिट के ऊपर बार है। तो ये प्योर रिकरिंग नहीं है, ये मिक्स्ड रिकरिंग है। मिक्स्ड रिकरिंग के केस में सबसे पहला स्टेप प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करो। कितने डिजिट है जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं डेसिमल के बाद, कितने डिजिट है, 4। तो इन चारों डिजिट को किस तरफ ले आएंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 डिजिट है तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई, बोथ साइड 1000 से करेंगे। किससे करेंगे, सॉरी 10,000 से, और इसको किसके इक्वल मान लेंगे, x के इक्वल मान लेंगे। तो 10,000 x इक्वल्स टू, यहां पे कितना बचेगा, ये डेसिमल कहां चला जाएगा, 4 डिजिट इस तरफ, 3.52 बार। ठीक है, 4 डिजिट डेसिमल चल के इस तरफ आ गया तो 3.52 बार। अब इधर ध्यान दो बच्चों, हमने क्या बोला था, दोनों को ब्रेक करके लिख लेंगे, 3 + 0.52 बार। यहां क्या है 10,000x, 3 प्लस 2 डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही हैं तो क्या आ जाएगा नीचे, 99 आ जाएगा डायरेक्टली, 10,000x। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल नंबर में। एक और देखो, 4.32 बार। यहां पे भी डेसिमल के बाद सारी डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रही हैं, कुछ ही एक ही डिजिट रिपीट कर रही है। तो ये भी क्या है, ये भी प्योर रिकरिंग नहीं है, मिक्स्ड है। तो इसको सबसे पहले प्योर बनाओ। प्योर बनाने के लिए इसको किसके इक्वल लेंगे, x के इक्वल लेंगे। अब इस पूरी इक्वेशन में कितने डिजिट हैं जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, 3 अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, एक ही डिजिट है। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। 10 का जब x में मल्टीप्लाई होगा तो 10x इक्वल्स टू, यहां पे 10 का मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल एक डिजिट इस तरफ आ जाएगा, तो अब डेसिमल 3 के पीछे लगेगा, 43.2 बार। अब इस स्टेप के बाद क्या बताया था, ब्रेक कर लीजिए, 10x इक्वल्स टू 43 + 0.2 बार, ब्रेक कर लिया। अब प्योर रिकरिंग को कन्वर्ट करते थे तो डायरेक्टली क्या मेथड बताया था, एक डिजिट रिपीट कर रही है तो एक 9 आ जाएगा, यहां पे क्या आएगा 10x, तो 10x = 43 + 2 9। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे जो किस फॉर्म में आएगी, P/Q की फॉर्म में आएगी। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस अब आपसे बन जाने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, अब थोड़ा ध्यान दो, जब हमने रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो दो केस आए थे। एक क्या था, रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर किसी ना किसी स्टेप पे जाके क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। एक केस क्या था, रिमाइंडर डज नॉट टर्मिनेट, मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए, रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए। ये दूसरा केस था, रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए। इसका मतलब क्या था, इसके दो मतलब हो सकते हैं। अभी आपने एक ही पढ़ा है, वो क्या था कि रिमाइंडर के बाद अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था तो क्या आ रहा था, एक पर्टिकुलर पैटर्न
अपने आप को रिपीट कर रहा था, जैसे 2 7 2 7 2 7 एंड सो ऑन अप टू। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते, कहने का मतलब है ना तो उनका रिमाइंडर 0 आएगा, टर्मिनेट नहीं होंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन वो अपने आप को रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं था अपने रेशनल नंबर का, लेकिन वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में बार बार क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। अब यहां पे देखो, एक कोई ऐसा पैटर्न आ जाए 1 4 3 4 8 9 1 2 3 4 5 6 7 9 1 8 2 3 और चलता जाए। देखो ना तो इसमें कोई सा भी नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, ना ही ये डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है, ना तो कोई नंबर रिपीट कर रहा है, ना ही ये पूरा डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है। ऐसे केसेस में हम इसको रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, ये नंबर्स नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। तो वो डेसिमल्स जो ना तो अपने आप को टर्मिनेट करें, नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीट, ना तो टर्मिनेट करें ना ही रिपीट करें, ना ही रिपीट करें, तो वो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से नंबर्स इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इर्रेशनल नंबर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है P अपॉन Q की फॉर्म में या नहीं किया जा सकता, कैसे होगा, क्या होगा, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली आपके पास आती रहे। बच्चों वीडियोस रेगुलरली अपलोड हो रही हैं, आपसे उम्मीद है कि आप रेगुलरली वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।